नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी विषय का पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला है, ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? इसका बी विकल्प सही है, वेधशाला। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, निम्नलिखित में आगत शब्द है। तो निम्नलिखित में आगत शब्द जो आप देख रहे हैं सी विकल्प में मशहूर, यह आगत शब्द है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका बी विकल्प सही है, आर्यभट्ट ने। प्रश्न क्रमांक चौथा है, जन सामान्य प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? तो किंवदंती। सी विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप यहाँ जो चारों विकल्प देख रहे हैं, यह चारों विकल्प गलत हैं। वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आगे है, नीचे दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक छठवां है, पृथ्वी अपनी धुरी पर खालिस्तान से खालिस्तान की ओर घूमती है। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व। सातवां प्रश्न है, विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ खालिस्तान शब्द प्रयुक्त होगा। तो इस खालिस्तान में भरेंगे हम हानि। आठवां प्रश्न है, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि खालिस्तान है। आर्यभट्टीय पुस्तक की जो लिपि है वह है मलयालम। नौवां प्रश्न है, ज्योतिष विज्ञान का संबंध खालिस्तान से है। तो ज्योतिष विज्ञान का जो संबंध होता है ग्रह नक्षत्र से होता है। खालिस्तान में लिखेंगे हम ग्रह नक्षत्र। 10वां प्रश्न है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य खालिस्तान ग्रहण होता है। तो यहाँ सूर्य होगा, सूर्य ग्रहण होता है, यहाँ लिखेंगे हम सूर्य। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11वां है, प्राचीन काल में चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था? तो इसका उत्तर है, राहु नामक राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। 12वां प्रश्न है, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। इसमें उद्देश्य है सचिन और विधेय है क्रिकेट खेलता है। आगे है 13वां प्रश्न, पाठ के में आए सूर्यग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है? इसका उत्तर होगा, दूसरा उदाहरण चंद्रग्रहण की घटना का हो सकता है। आगे 14वां प्रश्न है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्र, तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं? तो इसका उत्तर है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, आर्यभट्टीय ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला था? इसका उत्तर है, महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊ दादाजी ने सन 1964 में आर्यभट्टीय की ताड़पत्र पोथियां खोजी। 16वां प्रश्न है, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, यह प्रचलित था कि ग्रहण के समय राहु नामक राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है, इसलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। 17वां प्रश्न है, आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं, तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती क्यों दिखाई देती हैं? इसका उत्तर है, बस में बैठने पर वस्तुएं पीछे जाती हुई इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि हम और बस एक ही गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि सड़क किनारे की वस्तुएं स्थिर होती हैं। आगे है 18वां प्रश्न, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, शून्य सहित 10 अंक संकेतों से सभी संख्याओं को व्यक्त करना। दूसरा है, नई अंक पद्धति विकसित की। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19वां है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, ग्रह नक्षत्रों के बारे में सही अवधारणाओं का ज्ञान आर्यभट्ट ने कराया। उन्होंने पृथ्वी की गति के बारे में अपने विचार खुलकर सबके सामने रखे। आर्यभट्ट ने ही हमारे देश को गणित और ज्योतिष के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की। आगे 20वां और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखते हुए उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए।
सबसे पहले हमने लिखा चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह होता है। यह स्वयं से नहीं चमकता बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। मानव ने पहली बार वर्ष 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।